जय भोलेनाथ दोस्तों। शनिवार की 24 तारीख आज सुबह के 8:25 हुई है। शनिवार है 24 तारीख। और आज हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जहां हम सब कुछ कवर करेंगे ताकि किसी को भी कोई संशय नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है और क्या मार्केट आगे रंग दिखा सकता है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी। इस वीडियो में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर इंडेक्स, रुपी आईएनआर और पीसीआर सबकी चर्चा करूंगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको एक ह्यूज नॉलेज इसमें मिलने वाली है, जिससे आप इस वीडियो को, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप स्किप करके देखने वाले हैं तो मत देखिए, भले ही जब आपके पास टाइम हो तब देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एसजीएक्स महाराज दिखा देता हूँ। एक एक करके मैं आज आपसे बात करूंगा। एसजीएक्स कितना आ रहा है? 215। इस 17,200 की बात मैंने कब किया था? इसी मंगलवार को जब निफ्टी 17,919 गया था, तब मैंने उस दिन एक सेल कॉल दिया था आपको, लाइव वीडियो बना के। 17,877 पे फ्यूचर को सेल करिए और छोटा सा एक स्टॉप लॉस डालिए 990 का। वो 990 क्यों बोला था? क्योंकि मुझे पता था कि 932 नहीं तोड़ पाएगा, तो निफ्टी स्पॉट में 932 नहीं तोड़ पाएगा, ये मुझे पता था। और ठीक निफ्टी ने 919 का हाई बना के वहाँ से आज 17,200 तो आपको दिख रहा है, मुझे 100 भी दिख रहा है। और मैंने उसी वीडियो में आपको टारगेट दिया था 17,200 से लेकर 16,900 टिल नेक्स्ट मंगलवार, जो कि अभी 2 दिन बाकी है। अब आज ये एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि देखिए मैं आज ये वीडियो इसलिए बड़ा करूँगा कि बहुत सारे दर्शकों को भी समझाना जरूरी है कि जब जून में मैंने 18,000 की बात की थी तब भी मुझे लोग बेवकूफ़ समझते थे। जून में जब 15,183 का निफ्टी आया था तब मैं अकेला शख्स था कि अगस्त के कॉल ले लीजिए 17,000 वाले, मुझे 18,000 तक निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। अगस्त के कॉल कब दिलाया? जून में। तो जुलाई महीना बचा हुआ, अगस्त बचा हुआ, ठीक है। और जून में 19 तारीख के आसपास लो बना था, तब मैंने वहाँ से बातें स्टार्ट कर दी थी। तब भी लोग क्या बोलते थे, सर हमने जो कॉल लिया वो 200 का तो 20 आ गया है, 30 आ गया है, 140 आ गया है, क्या करें क्या करें। बोला भैया तुम्हारे पास जो कॉल है वो अगस्त का है और तुम हर 1 घंटे में मार्केट देखते हो, तो तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है। तुमको फिर वीकली कॉल पुट में खेलना चाहिए और अपना घर बेच के फिर कहीं नौकरी में लग जाना, ठीक है। क्योंकि तुम लोग कितना भी मैं बोल दूँ सुधरोगे नहीं। तुम्हारे को हर 1 घंटे की प्राइस पे रिएक्ट करना है। अरे रिएक्ट क्यों करना है? तुमने अगस्त का कॉल क्यों लिया? ताकि टाइम वैल्यू से मार्केट तुमको हरा नहीं सके। तुम लोग जो हारते हो कॉल पुट में, वो वीकली कॉल पुट लेते हो, अगले वीक आपकी रेट भी आती है लेकिन उस समय आपका कॉल जीरो हो जाता है या पुट जीरो हो जाता है, क्योंकि टाइम डिके के कारण उसका प्रीमियम जीरो है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कॉल पुट बेचने वालों को हराना है तो आप अपने पास टाइम लीजिए। उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो टाइम होता है। आप देखिए, सुबह अगर निफ्टी 17,500 चल रहा है और आपने 17,500 का कॉल 300 में लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 300 पे लिया, तो शाम को अगर निफ्टी 17,510 भी रहेगा 3:30 बजे, तो भी उस 300 का प्रीमियम 280 आ जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? जबकि 10 पॉइंट बढ़ा है ना निफ्टी, क्योंकि टाइम डिके, उसका जो उसने कॉल राइट किया उसका 1 दिन घट गया, तो उसको झेलने के सिर्फ 4 ही दिन बचे जिसने कॉल राइट किया। कॉल और पुट कौन राइट करते हैं? राइटर्स, जिनको फ्यूचर्स का मार्जिन भरना पड़ता है। आप लोग जो कॉल या पुट खरीदते हो, आपको सिर्फ उस प्रीमियम का अमाउंट भरना पड़ता है। तो रिस्क तो अगला ले रहा है, रिस्क आप नहीं ले रहे हो। आप 10,000 दे के एक कॉल के मालिक हो गए, लेकिन सामने वाला 1,30,000 की तो मार्जिन भरा है, प्लस रिस्क उसके पास अनलिमिटेड है। तो वो तो चाहेगा कि दिन घटते जाए, जितने कम दिन का उसको शॉर्ट करना पड़े उतना उसका फ़ायदा है। तो पहला तो ये शिक्षा ले लो। ये वीकली में कभी भी खेलते हो या बाई वीकली में, तो वहाँ हैज करके खेलो, या फिर आप मेरी स्ट्रेटेजी में खेलोगे तो मैं अपनी क्लास में सिखाऊंगा, वहाँ गारंटीड पैसा बनेगा।
चलिए मैं आपको इतना भी बताता हूँ, जब आपको लगता है कोई वीक बहुत वोलेटाइल होने वाली है या बहुत बड़ा मूव आने वाला है, वहाँ पे आपको एक स्ट्रेडल ले लेना चाहिए। स्ट्रेडल क्या बोलते हैं? स्ट्रेडल उसको बोलते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस का अगर हम कॉल पुट लेते हैं तो उसको स्ट्रेडल बोलते हैं, और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट लेते हैं तो उसको स्ट्रेंगल बोलते हैं। चलिए, तो आज भी क्या हुआ, जिस दिन मंगलवार को 17,900 गया तो लोग बोलने लगे सर हमने जो 17,000 के पुट ले रखे अक्टूबर के, उसका क्या होगा, अभी बेच दूँ सर, लॉस बुक कर लूँ। मेरे को मंगलवार को बहुत सारे मैसेज, बोला यार तुम्हारा पुट है अक्टूबर का, 2 दिन अच्छे तुम्हारे फेवर में आएगा, वो पुट तुम्हारा 40 का 200 हो जाएगा। क्या हुआ, मंगलवार से सिर्फ शुक्रवार आते आते मार्केट का क्या हाल हो गया। अगर आपके पास वीकली पुट होता 17,000 का तो आप मर जाते, मंथली होता तो भी मर जाते। जब मैंने आपको दूर का क्यों दिलाया, मुझे पता कि गिरावट आएगी। जून वाला में भी मेरे साथ क्या हुआ था, जून में जब मैंने दिलाया था तो जुलाई तक तो कहीं क्लू नहीं था कि 17,000 भी आने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको तो अगस्त 10 तारीख के पहले ही 18,000 दिख गया, है ना, 17,900 तक आ गया था। तो अभी तो आपका अक्टूबर स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी सितंबर ही खत्म नहीं हुआ, मार्केट तो 17,000 के करीब आ चुका है। समझिए, अगर वही आपने वीकली टिकली लिया होता तो सब मर जाते। थोड़ी सी, क्योंकि आप लोग नए आए हो, आपको पता नहीं है ये ऑप्शन जो होता है वो सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए होता है। आपको दिखता बड़ा बड़ा कि 10 का 100 हो जाएगा वीक में, एक दो बार होता भी है आपके साथ, तो आपको लगने लग जाता है बहुत ईजी तरीका है, 10,000 लगाऊंगा 30,000 लेके आऊँगा। लेकिन वो 10,000 हारते हारते आप इतना हार जाते हो कि आपको दोस्तों से उधार ही लेना पड़ता है, और कोई उपाय नहीं। तो शिक्षा ले लो। ऑप्शन एक आपको लालच के रूप में एक इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाया जाता है कि या 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10। कभी 1 का 10 वाला वो बोर्ड में खेले हो जो चक्री घुमाते हैं, 10 नंबर में से 1 नंबर आएगा तो आपको पैसा डबल या ट्रिपल मिलेगा, ऐसा कुछ देते ना, 5-7 गुना देते हो लोग। तो वो नंबर आपको क्या गारंटी रहता है उस 10 नंबर में से आपका ही नंबर आएगा? ये ऑप्शन है सर। इसमें अगर लेकिन उस चक्री में आपको बोल दिया जाए कि आपको 10 चक्कर तक टाइम मिलेगा, कि अगर एक बार भी आपका सही हो जाए तो भी आपको 1 का 10 मिलेगा, तो वहाँ जब टाइम मिल जाए आपको तो सामने वाला परेशान हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि कभी ना कभी तो मार्केट गिरेगा। मार्केट क्यों गिरेगा वो भी समझ लीजिए। मार्केट जून से लेके अभी तक 1896 का हाई बना चुका है। जून में 15,183 था, 18,096 माइनस 15,183, 2,913 पॉइंट रैली कर चुका। तो क्या है, वो टीवी वाले या वो जो लोग आपको 19-20-21 हज़ार के कॉल दिला रहे थे, वो आपको सिर्फ अपना उल्लू सेक रहे थे, आपको सिर्फ और चूतिया बना रहे थे, ठीक है। 2,900 पॉइंट बिना किसी कारण के अगर मार्केट बढ़ जाए, कोई ग्लोबल आपका ठीक नहीं हुआ, कोई एफआईज बायर नहीं बने, आपको टीवी वाले इतना मूर्ख बनाते हैं या लोग जो तेज़ी दिखाते हैं, क्या करते हैं, एफआईज का डाटा आपको देखना आता है, देखा आपने 4.5 लाख करोड़ का बेच के बैठी एफआईज, सिर्फ अगस्त महीने में 22,000 करोड़ की बाइंग कर ली, और थोड़ी बहुत सितंबर में हल्की हल्की की थी, अब सेलिंग में आ गए ना। तो वो पीछे का आपको भुला देते कि ये लोग 4.5 लाख करोड़ सेल करके बैठे हैं। भाई आपको 2,900 पॉइंट की रैली हो चुकी है, तुम एक ही स्ट्रेच में पहाड़ पे कितना चढ़ सकते हो भाई? हाँ, जब तुम पहाड़ पे दौड़ के चढ़ते हो कितना, 100 मीटर 200 मीटर, इससे ज़्यादा दौड़ पाओगे? तुमको पीछे आना पड़ेगा ना, या रुकना पड़ेगा ना। ये तो रुका ही नहीं भाई, 2,900 पॉइंट की रैली कर दिया, कहीं पे भी 5-6% का करेक्शन नहीं दिया। तो इसकी तो बहुत गति बुरी होने वाली है। ये आएगा 13,000 12,000 इन निफ्टी, 12,000 तक भी आ सकता है। लेकिन ये बातें मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गारंटी है, ठीक है। अब मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो लाइफ में। पेशेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस करेगा, उसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आपको सक्सेस कर सकता है। पेशेंस, एक एंट्री कर ली ना तो उसको ज़्यादा एवरेज करो ना ज़्यादा लॉट्स लो,
दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, सर ने बोल दिया पिछली बार 18,000 आया तो इस बार भी 17,000 के पुट में कमाल होगा, तो एक काम करता हूँ 2 लॉट की जगह 20 लॉट ले लेता हूँ। लालच। स्टॉक मार्केट दो चीज़ से चलता है, फियर एंड ग्रीड। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, क्षमा करेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, कई लोगों को समझाना भी है। स्टॉक मार्केट दो ही चीज़ से चलता है, फियर एंड ग्रीड। जब जब मार्केट बढ़ रहा होता तो आपका फियर बढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ आपकी ग्रीड बढ़ती है। इसी का फ़ायदा ये चोर रूपी ऑपरेटर्स, चोर रूपी एफआईज, चोर रूपी जो चैनल के जो एंकर्स है, जो उनसे पैसा खाते हैं, वो आपको बाई कॉल्स दे दे के करते हैं। ठीक है, वो आपको दिखाते हैं अब 21,000, 22,000, 23,000, अरे तेरी। ठीक है, अरे तो जाएगा, मैं बोलता हूँ मार्केट निफ्टी 50,000 जाएगा, आप लोग तो 20-21 की बात कर रहे हो, लेकिन समय लगता है ना यार, थोड़ी ना हलवा है कि बस बनाया और खा लिया। तो ये चोर रूपी ऑपरेटर्स, ये एफआईज जो भी है, ये जो सांप है जो आपको डसने के लिए है, इनसे बचने का मैं मंत्र देता हूँ कि इनसे बचना है तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप को पेशेंस दो, और फियर को हमेशा जिंदा रखो। जब सब तेजी में हो तो आप फियर को जिंदा करो, आप ग्रीड को जिंदा मत करो। दो ही एलिमेंट होते हैं, फियर एंड ग्रीड। और जब सब मंदी में हो तो आप ग्रीड को जिंदा करो, उधर फियर को जिंदा मत करो। और करते क्या हो, अब जब मार्केट गिर रहा है, देखिए 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त है, जब मुझे बोला तुमको बाबा जी का घंटा आता है, मुझे बोला, मेरा खास दोस्त है, मेरे को नाम नहीं ले सकता, केपी आपको शॉर्ट वन में, केपी ने बोला 19,000 जाएगा, बाबा जी का घंटा 17,000 आएगा, ऐसा बोला उसने मुझे। तो मेरा दोस्त है, मैंने बातें सुन ली उसकी, मैं बोला हाँ भाई जरूर, तू ले, तू खड़ा रहे। उसके पास निफ्टी शॉर्ट थी, 5,000 क्वांटिटी शॉर्ट थी, उसने 10,000 क्वांटिटी प्लस किया, कहाँ पे, 18,060 पे। 10,000 क्वांटिटी कहाँ पे प्लस किया, 18,080 फ्यूचर्स में। अब रोता है, मुझे बोलता है यार ये फंस गया हूँ मैं। मैंने बोला भाई तुमको एक ही चीज़ बोला था कि अगर 18,114 जो तीसरा टॉप था, तीसरा स्विंग टॉप था, उसके ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहा अगर निफ्टी तेज है तो। 3 दिन उसने 18,088, 18,091 और 18,096, ये तीनों दिन मारा तो 114 तो पार कर सकता था। 114 कौन सा है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए मैं ये चीज़ कम से कम 100 बार दिखा चुका हूँ। ये नहीं बोलता हूँ ये टूटेगा नहीं, टूटेगा, टूटेगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेगा, टूटेगा जरूर। ये 3 टॉप आपको मैंने 100 बार तो दिखा दिए होंगे, 18,604, 18,350, 18,114। तो ये 114 तो टूट सकता था जब 3 कंटिन्यूस डे आपने 18,088, 18,091, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ देखिए, ये हाई तो ये लो, फिर ये लोअर हाई तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई तो ये लोअर लो। जब तक ये पैटर्न कब तक नहीं टूटेगा, जब तक हम 18,114 के ऊपर नहीं जाते। ठीक है, मतलब हर बार जो हाई बनता है उससे लो बनता है, तो एक लोअर हाई बनता है, फिर लोअर लो बनता है, फिर लोअर हाई बनता है तो लोअर लो बनता है। तो अभी तक ये पैटर्न जिंदा है जब तक कि हम 114 को पार नहीं करें, और मार्केट के पास सुनहरा मौका था। आप देखिए आज ये वीडियो बड़ा होगा भाई, माफ़ करिएगा, ये 3 दिन आपको याद होंगे, 13, 14 और 15, ये तीनों दिन, 13, 14 और 15 सितंबर को निफ्टी ने 3 ऐसे हाई बनाए जहां वो इजीली 18,114 को तोड़ सकता था। लेकिन निफ्टी को तो पता है ना कि भैया मैं इतना भाग चुका हूं, तो मेरा बाप भी अब नहीं भाग सकता, इतना भाग चुका हूं, तो मुझे सांस तो लेना पड़ेगा, इतना सांस तो लूँगा, फिर मैं यहाँ पेट्रोल भरूंगा, फिर भागूंगा ऊपर। ठीक है, और यह हो सकता मैं यहीं से ढिस हो जाऊं, सीधा पहाड़ से नीचे ही आ जाऊं पूरा, है ना। लेकिन तुम लोग तो इसको गिरेगा ही नहीं, ये तो गिरेगा ही नहीं भाई। तो इसकी नानी मर गई थी क्या। 3 दिन जब इसने 18,080 के ऊपर 3 बार गया, 88, 91, 96, तो क्यों इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ा जो 18,114 है। और देख लीजिए वापस मुर्गा, कितने आपको लोगों ने ब्रेकआउट दिखा दिए, वीकली, मंथली, सब दिखाए,
कई सपने दिखाए, कई एस्ट्रोलॉजर तो बोलते बाबा जी का घंटा अब तो 21,000 पे रुकेगा। तो इन सालों को कुछ पता है क्या? ये नए नए आए मुर्गे फंसाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, ठीक है। ये 3 दिन आपको सिग्नल दे दिया था कि हम नहीं जा पा रहे हैं भैया, एक करेक्शन तो 16,800 लाएगा ही हमको। दूसरा बड़ी बात मैं बार बार आपको बोल रहा था कि जिस दिन इसने 200 EMA को क्रॉस किया, देखिए यहाँ पे गैप अप से क्रॉस किया, वापस से कभी घूम के इस 200 EMA को टेस्ट नहीं किया। इस गैप के बाद कभी 200 EMA की इस लाइन को टच किया इसने? नहीं किया। तो ये टच करने आएगा पहले इधर, समझो बात को। फिर यहां से अगर मैं बोलता हूं यहाँ 16,800 या 900 आके फिर ये अगर 18,300 भी जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। और जरूरी नहीं जाए, वहां से यहीं आ जाए। मैं तो बहुत बियरिश हूँ इंडियन मार्केट पे भी, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि 18,600 जो ऑलरेडी आ चुका वो नहीं आ सकता। लेकिन जो 21 की बात करते हैं वो मुझे बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं है, जब तक कि मार्केट एक सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं दे दे। इतनी बड़ी रैली में अगर विदाउट करेक्शन तुम भाग रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाना था, समझिए थोड़ा। मैं यहाँ पे क्यों सेल बोला था, चलिए यहाँ पे क्यों कॉल बोला था, देखिए यहाँ पे भी मेरा एक ही तर्क, देखिए एक बार समझिए मैंने यहाँ पे इतना बड़ा कॉल क्यों लेने बोला था 17,000 का। देखिए क्योंकि यहाँ देखिए कितना बड़ा करेक्शन आ चुका था, ये इतना बड़ा करेक्शन आया तब मैंने बात की कि 17,000 के कॉल ले लीजिए। तो ये पता था कि रिट्रेस्ट होगा, इतना बड़ा जब करेक्शन विदाउट करेक्शन विदाउट रिवाइवल के आता है तो आया कि नहीं वापस, वी शेप रिकवरी आया कि नहीं। इस जगह आपको सपना लग रहा था कि जो 17,000 के मैं कॉल दिला रहा हूं अगस्त के, वो जो आपको 160 में दिला रहा हूं वो 1,200 तक बिकेगा? नहीं लग रहा था। कई लोग मुझे गालियां भी लिख रहे थे। तो चीज इतना गिर चुकी है तो उसको खरीदो, उधर फियर नहीं, उधर ग्रीड लाओ, उधर ग्रीड लाओ। फियर तब लाओ जब इतना बढ़ चुकी है तो फियर लाओ, या तो मत करो, ट्रेड मत करो, लेकिन वहाँ ग्रीड मत लाओ जब मार्केट इतना चल चुका है विदाउट सिग्निफिकेंट करेक्शन। तब आपको फियर लाना है, ग्रीड नहीं लाना है। और जब मार्केट इतना गिर चुका है विदाउट सिग्निफिकेंट रिबाउंड्स तो आपको ग्रीड लाना है, फियर नहीं। क्या हुआ देखिए आपको, और एक आज वीडियो बड़ा होगा क्योंकि आज मैं पूरी भड़ास निकालने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्च 2020 पे। यहाँ एक ही महीने में इतना ज़बरदस्त गिरावट आई, 11,000 कुछ चल रहा था, मार्च की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो 12,430 का हाई था। तो एक ही महीने में 11,400-500 से वो 7,511 आ गया। तो उधर आपको क्या लाना था, फियर या ग्रीड? जब इतना बड़ा करेक्शन विदाउट कोई बाउंस के हो गया तो उधर आपको क्या लाना था, फियर या ग्रीड? उधर आप फियर लेके आ गए, जो माल आपके पास था उसको भी बेच डाले, और इन चोरों को आपसे माल खरीदना था सस्ते भाव में, तो यहाँ आपने बेचा और उन चोरों ने यहाँ का बेचा हुआ माल यहाँ खरीद लिया। और देखिए कहाँ तक आपकी चड्डी उतारी। ये तो छोड़िए, इससे डबल के आसपास पहुँच गए, इस फॉल के डबल से भी 2.5 गुना बढ़ गए। मतलब आपके कपड़े चिथड़े भी नहीं बचने दिए। तो मेरा एक ही है, 2 एलिमेंट को हमेशा याद रखो, फियर एंड ग्रीड। लेकिन उसको लाना कब और कहाँ है ये आपके कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। दूसरों की बातों को सुन के बहक मत जाओ। ये मार्केट इतना आसानी से पैसा देने वाला मार्केट नहीं है। जो लोग बोलते हैं मैं 100 करोड़ कमाता हूँ, 1 करोड़ कमाता हूँ, 50, वो लोग बहुत साल मार्केट में कई करोड़ों गंवा के फिर उन्होंने वो हुनर सीखा है। आप उनको देख के एक ही दिन में रॉबिन हुड बनने की कोशिश मत करो मेरे भाई। जो आपको बोलते हैं ना कि कोई बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो 1 करोड़ रुपया भी कमाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले उनकी पूरी स्टोरी आपने सुनी, उसके पहले उन्होंने लाइफ में कितना गंवाया,
कितने साल दिए इस मार्केट को इस पहलू को समझने के लिए, वो आपको कभी नहीं बोलते हो। और आप लोग जो ये कोरोना के बाद से जितने नए नए मुर्गे आए हो, मैं मुर्गे बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, मैं भी अपने आप को एक मुर्गा ही बोलता हूँ, तो मैं भी आपकी कैटेगरी में ही हूँ। तो जो भी हम लोग मुर्गे हैं और जो ज़्यादा स्पेशली कोरोना के बाद से है, उनको तो लगता है मार्केट सिर्फ चढ़ता ही है, घटता नहीं, क्योंकि उन्होंने कोरोना के बाद से क्या देखा है, सिर्फ चढ़ते हुए। मार्केट के ऐसे वाले फेज उन्होंने अभी तक देखे नहीं है। जब आपको भीख मांगने पे मजबूर कर दे मार्केट, ऐसा है ये चीज़ें आपको समय बताएगा। मैं सिर्फ बक रहा हूँ, बकने दीजिए मुझे। तो पहलू समझिए दोस्तों, कोई भी चीज़ रॉकेट तो है नहीं कि सीधा ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। कोई भी चीज़ जो, अगर आप पत्थर भी ऊपर फेंकते हो तो वो भी नीचे आता है वापस। तो ये पत्थर आपने उछाला तो कम से कम नीचे आता हो, यहाँ सपोर्ट ले लेगा वो। हो सकता है यहाँ एक छत मिल गई उसको, यहाँ रुक गया पत्थर, लेकिन आएगा नीचे जरूर। अगर पत्थर आपने ऐसे उछाला है तो पत्थर आएगा नीचे, पूरा का पूरा नीचे भी आ सकता है। यहाँ एक छत मिल गई, यहाँ एक पेड़ पे अटक गया, हो सकता है। फिर वहाँ से किसी और ने और उछाल दिया पत्थर, समझिए। या बॉल का एग्जांपल ले लीजिए, बॉल आप ऊपर फेंकोगे तो हो सकता है किसी पेड़ पर टंग जाए, तो वहाँ सपोर्ट ले ले, वहाँ से कोई और बंदर उसको ऊंचा उछाल दे, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही जाते रहे पत्थर या बॉल। इसको आना तो नीचे ही, पूरी नीचे भी आ सकता है। यहाँ कहीं कोई छत मिल गई, कोई टहनी मिल गई जहाँ रुक गया, कोई छज्जा मिल गया, हो सकता है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। चलिए ये तो बातें हो गई इसकी। अगर आपको बुरा भी लगे तो मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आप सबको फैमिली मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये जो हर घंटे आप मार्केट देखते हो वहाँ आपका सेंटीमेंट हमेशा। अभी 2-3 दिन पहले कुछ लोग, सर ये तो निफ्टी है, तो मेरे एक कलकत्ता के अभी नए नए मित्र बने, सर निफ्टी तो निफ्टी बैंक निफ्टी अब गिरने वाला नहीं है, अब तो कंफर्म है 18,600। जिस दिन वो 18,096 का हाई बनाया था ना, 18,088, 91, 96, 3 दिन, तो मुझे बोलने लगे सर शॉर्ट में अब रह के फ़ायदा नहीं है, ये तो 18,600 तो गारंटीड आएगा, 19,000 भी गारंटीड आएगा, तो मैं तो काट लेता हूँ शॉर्ट। बोला रुकिए ना भाई, रुकिए ना भाई, आएगा रे भाई, है ना। कितने दिन पहले 18,000 था, आप देख लीजिए। एक वीक पहले आप 18,096 में थे, आप 17,000 पे आ गए। एक वीक पहले का ही हाई है, देख लीजिए आप, ये 18,096 का हाई है। लेकिन इस हाई को नहीं तोड़ पाया ये अपने आप में एक सबूत था। देखिए ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लोअर लो, ये हाई, ये लोअर लो। तो जब तक इस तीनों में से कोई हाई को तोड़ता नहीं है तब तक ये पैटर्न टूटता नहीं है मेरे भाई। तुम ब्रेकआउट कितने दिखा दो ऐसे वाले, है ना, तो लो। चलो मैं आपको वापस इसको समझाता हूँ। देखिए आपको मूर्ख बनाने के लिए बहुत लोग कुछ भी बोलेंगे, उससे मुझे कोई लेना नहीं। मैं फैक्ट्स पे जाता हूँ, ये लो, ठीक है। अब जब तक इन तीनों में से कोई हाई को तोड़ता नहीं है, पैटर्न जिंदा है, लोअर हाई एंड लोअर लो का, ठीक है। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग में जब तक ये स्विंग हाई, कोई इन तीनों में से कोई भी स्विंग हाई नहीं कटे, तब तक ये पैटर्न लोअर हाई एंड लोअर लो का जिंदा है। कट सकता था यहाँ पे, जब 3 बार तुमने 18,090 के करीब ट्रेड किया, 114 को काट देते यार, है ना। और आपको क्या दिखाया गया, ये देखिए ऐसा ब्रेकआउट आ गया इसका। तो ब्रेकआउट आया भैया, एक वीक ब्रेकआउट आया, दूसरी वीक अंदर आया, लो तीसरी वीक पूरी तरह से अंदर आ गया। तो कहाँ गया तुम्हारा ब्रेकआउट? क्योंकि अगर ये लोग ब्रेकआउट नहीं आएंगे तो इनका माल बिकेगा नहीं, याद रखिएगा। आपको जो ब्रेकआउट दिखाते हैं लोग, उनको पूछिए साले तू कितने दिन से टेक्निकल कर रहा है, क्या तुमने उस पर्टिकुलर वीक का वॉल्यूम चेक किया कि वो ब्रेकआउट फेक भी तो हो सकता है। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जब भी कोई बड़ा रेंज ब्रेकआउट होता है, उस दिन का पर्टिकुलर वॉल्यूम चेक करिएगा, और अगर वो एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम से लगभग 1.5 गुना नहीं हो या 1.25 गुना नहीं हो, एवरेज 20 दिन के वॉल्यूम से, तो वो ब्रेकआउट फेक है। क्योंकि जब ब्रेकआउट आता तो ज़्यादा बायर्स या ज़्यादा सेलर्स आना चाहिए ना,
चीज़ को समझिए। आज का वीडियो थोड़ा ज्ञान। अब आ जाता हूँ मैं आपको एक एक इंटरनेशनल क्लूज देता हूँ जहाँ से बैंड बजी पड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखाता हूँ। डाउ जोन्स अब बंद हो चुका आज कल रात को। यहाँ पे भी मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करूँगा। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है दोस्तों। आप देखो डाउ जोन्स अपने पूरे साल के लो पे है। चलिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। 36,952 था डाउ जोन्स 1/5/2022 को। कितना था? 1/5/2022 को डाउ जोन्स कितना था? 36,952। 1/5/2022 को 1/5 यानी कि 1 मई को डाउ जोन्स 36,952 का हाई था। दिस पर्टिकुलर यहां से डाउ जोन्स यहां आ चुका है दोस्तों। और इसमें भी वही पैटर्न देखिए, ये हाई तो ये लो। देखिए आपको वही पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाई तो ये लो बनाया, ठीक है। फिर से इसने एक लोअर हाई बनाया, फिर से इसने एक लोअर लो बनाया। देखिएगा, फिर फिर से इसने लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो बनाया, और फिर से इसने यहाँ पैटर्न वो है, याद रखिए। ये लोअर हाई बनाया, ये ये थी शॉर्ट कवरिंग। यहाँ तीनों लोअर हाई है, और इसने तीसरी बार भी लोअर लो बना दिया है। तो ये डाउ जोन्स जब 36,952 से 29,000 कितना आ चुका है? 29,252 आ चुका है लो। 36,952 से 29,252। 36,952 माइनस 36,952 माइनस 29,252। 7,700 पॉइंट डाउ जोन्स गिर चुका है 1 मई से अभी तक, और अपने साल के लोवेस्ट स्तर पे। वहीं हमारा निफ्टी, यहाँ पे भी हम 9 महीने का लगा लेते हैं ताकि हमको दिखेगा। 1 मई को हम कहाँ थे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 मई को ही देखते हैं हम लोग। 4 5 ये तो हम लोग मई की जगह यहाँ अप्रैल देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पे हम 18,114 पे थे। हालांकि उससे पहले हमारा हाई और ऊंचा था। हम 1 मई के आसपास यहाँ थे, और अभी भी हम यहीं हैं। हम इससे कोसों दूर है इस लो से। तो इतना बड़ा डाइवर्जेंस क्या आपको अचंभित नहीं करता है? बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं ये। 1 मई को जो चीज 36,952 पे थी, वो आज कहाँ पे है? 29,252 पे। 7,700 पॉइंट नीचे है डाउ जोन्स, जिसको जिसको पूरा विश्व फॉलो करता है। आप लोग भी रात को डाउ जोन्स फ्यूचर जरूर देखते हो। क्यों देखते हो अगर उसमें कोई दम नहीं है तो? ठीक है ना। तो जब वो 36,952 से 29,252 का लो बना चुका है, और हम 1 मई को ही चले देख लेते हैं, 1 मई से मिला लेते हैं। 1 मई को चले कहाँ थे? ये होगा 1 मई। ये 1 मई को हमारे यहाँ छुट्टी थी, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो हम 2 मई को यहाँ पे थे दोस्तों। यहाँ से तो हम ऊपर ही अभी भी। ये कितना बड़ा डाइवर्जेंस है भाई।
तो जब ये भूचाल कन्वर्ट होगा तो आपको पता है निफ्टी क्या होगा, बस इतना समझ लीजिए। तो स्टडी करते हो तो थोड़ा डीप करिए, हवा में मत चलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा नॉर्मल चार्ट एनालिसिस। तो कल निफ्टी ने एक ज़बरदस्त रेड कैंडल फ्राइडे के दिन बनाई है, और वीकली कैंडल भी आपको इसकी बहुत ही बुरी बनी है। आप देख लो वीकली में ये बना, और ये शूटिंग स्टार जैसा बना वीकली में, लेकिन नीचे बना है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बीएस थक चुके सेल करते वाले। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं 100 200 300 पॉइंट के नीचे सपोर्ट जरूर लेगा, क्योंकि यहाँ थकावट का निशान होता है। यहाँ बड़ी रेड कैंडल बॉडी वाली होनी चाहिए थी, ऐसी बॉडी वाली कैंडल होनी चाहिए थी, उसकी जगह ये ऊपर बड़ी वीक है। ये कहीं ना कहीं सिग्नल है कि थकान भी आ चुकी है, मगर कंटिन्यूशन रह सकता है। तो हम 16,800 या 17,000 तक तो जरूर जाना चाहिए, 17,090 100 तक तो जरूर जाना चाहिए, ये सिग्नल दे रहा है। और मैंने पिछले वीक आपको बहुत अच्छे से समझाया कि ये बियरिश इनगल्फिंग है। इस बॉडी ने, इस रेड बॉडी ने इस वाइट बॉडी को पूरी तरह घेर लिया। ये मैंने आपको पिछले वीक बहुत अच्छे से समझाया, जिस वीक में 18,091 18,088 18,091 और 18,096 वाले 3 दिन भी शामिल है, ठीक है, पिछली वीक। अब आ जाते हैं हम लोग इसके डेली चार्ट के एनालिसिस पे वापस। आज का वीडियो थोड़ा अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ डेली चार्ट में आप देखिए बुरी तरह मार्केट सारे सपोर्ट को तोड़ दिया। अगर आप यहाँ पे एक छोटा बॉक्स बनाते हो तो लगभग ये बॉक्स का भी ब्रेकडाउन आ चुका है, ब्रेकडाउन आ चुका है। लेकिन कंफर्मेशन कैंडल जब बनेगी, जब एक और बड़ी रेड कैंडल, तो मंडे को सरप्राइज करना जरूरी है, मार्केट को नीचे से एक बार ऊपर आना जरूरी है, वरना इतनी फॉल तो कंफर्म गिरेगी मार्केट। ये बॉक्स आप देख रहे हो, इतना फॉल तो नीचे जरूर आएगा वापस, अगर मंडे को भी एक रेड बॉडी वाली कैंडल बनती है। तो ये कहीं ना कहीं 16,500 600 तक लाने की ताकत रखता है, समझ में। इस बॉक्स के नीचे एक कैंडल ये थी, अब ऐसी कैंडल बनेगी जो अंदर घुसना पड़ेगा इसके। अगर ऐसी बॉडी वाली कैंडल रेड बन गई मंडे को, तो फिर तो आपको ये जो हाइट है, ये वाली हाइट नीचे भी मिलेगी, 16,600 तक के भी लेवल खुल जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया निफ्टी का छोटा मोटा आपको समझाने का। अब मैं आता हूँ एक एक बड़ी बड़ी बातें और करता हूँ कि भैया ये तो कुछ नहीं है, ये तो जो मैं अभी दिखाया हूँ कुछ नहीं है, जो डाउ जोन्स का आपको मैंने बताया वो कुछ नहीं है। ये तो आपको बहुत लोगों को पता था, लेकिन इतना ढंग से पता नहीं था। अब आ जाइए हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। बहुत लोग तो जानते नहीं है डॉलर इंडेक्स क्या होता है भाई। आ गए स्टॉक मार्केट में, तो डॉलर इंडेक्स का आप चार्ट देखिए दोस्तों। कल इसने ऑल टाइम नया, मतलब कई सालों का नया हाई बनाया, 113 रुपया 23 पैसा का बना दिया, और 113 रुपया 19 पैसा पे कल क्लोज हुआ। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल आता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया है। फिर से मैं बोलता हूँ, ब्रेकआउट पे कभी भी विश्वास मत करो विदाउट चेकिंग द नॉर्मल वॉल्यूम। यहाँ ब्रेकआउट आया है, लेकिन अगर वापस से डॉलर इंडेक्स इसके अंदर आ जाए तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो यहाँ का वॉल्यूम तो मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक अलग ही चीज़ है, ठीक है, करेंसी का मैटर है। तो मुझे लगता है ये भी वापस अंदर आएगा। ये कहाँ तक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ये जो डॉलर इंडेक्स है वो एक से ये टारगेट निकाल देगा इसका, 114 तक जा सकता है डॉलर इंडेक्स, वहाँ पे आपको वापस इसमें सेलिंग आएगी, ठीक है। तो ये इसका महंगा होना क्या होता है मालूम है आपको,
डॉलर का इंडेक्स का महंगा होना सभी देशों के लिए घाटे घाटे वाली बात है। क्या बात है? डॉलर इंडेक्स इतना महंगा होने का मतलब यूएस का डॉलर इंडेक्स है, अमेरिका का, तो सभी देशों की करेंसी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। और हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं उनका पेमेंट हम लोग डॉलर्स में करते हैं। हालांकि मोदी जी ने अभी कई रास्ते निकाले, रसिया से रूबल में ट्रेड किया, वो उनकी मैं इंटेलिजेंट मानता हूँ और उसकी मैं खूब तारीफ भी करता हूँ कि मोदी जी हैज़ डन ए ग्रेट थिंग कि रसिया से तेल खरीदा, वो भी रूबल में पेमेंट देके, इंस्पाइट ऑफ अमेरिका के दबाव। तो यहाँ कई जगह मोदी जी तारीफ करने वाले काम करते हैं, तो मैं ज़रूर तारीफ करूँगा कि डॉलर का वर्चस्व हमेशा बढ़ावा बनी रहना चाहिए। एक ही कंट्री सारे देशों पर राज करे, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, वन मैन पावर नहीं होना चाहिए। अब इंडिया में भी एक ही प्रॉब्लम है, मोदी कुछ भी कर दे वो मास्टर स्ट्रोक है, तो मोदी से सवाल नहीं पूछती है मीडिया। तो ये भी मुझे एक बहुत ही बड़ी देश की विडंबना लगती है कि मीडिया ओपोजिशन से सवाल पूछती है, जो पार्टी इन पावर है उससे सवाल ही नहीं पूछती है। उनके यहाँ कोई भ्रष्ट ही नहीं है ना? तो ये समझ लीजिए बस। वैसे अमेरिका पूरे सब देशों पर राज करना चाहता है, मतलब वो वन मैन पावर चाहता है, तो वो डॉलर को ही बढ़ावा देता है। तो जब सारे देश आपस में बोलेंगे कि चलिए हम टाका में भी ट्रेड करेंगे, बांग्लादेश का टाका भी चलेगा, इंडिया का रुपया भी चलेगा, रूबल भी चलेगा, येन भी चलेगा, तब बाजार का ट्रेड थोड़ा आसान हो। जब सबको डॉलर खरीद के ही पेमेंट करना, तो कई बार आपके ऊपर महंगाई का एडिशनल बोझ पड़ता है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। अब आज क्या हुआ आपका आईएनआर वर्सेस रुपी देख लीजिए, आज ऑल टाइम हाई पे है। ये देखिए क्या हुआ, ऐसा बड़ा उछाल मारा, 81 के ऊपर आ गया। क्या कर लोगे आप? ये तो फ्यूचर है, नॉर्मल देखें इसका। हाँ ये नॉर्मल है। मतलब $1 की कीमत हमारे से 0.1231, 0.01231, हमारा ₹1 इसके बराबर है। ओके, रुपी हाँ ये इसमें दिख जाएगा 81.24, ऑल टाइम हाई पे। वाट लग गई कि नहीं? और आपको लोग बोल रहे हैं हमारी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं है भैया, डॉलर इंडेक्स 113 के ऊपर, रुपया तुम्हारा 81.5 की तरफ जा रहा है, तो तुम्हारे कंट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और एफआईज, अब आपको दिखा होगा एफआईज ने माल निकालना स्टार्ट कर दिया है। चलिए वो भी बात कर लेते हैं। एफआईडीआई डाटा कल का क्या आया, देखिए आपके सामने दिखा देता हूँ। क्या हुआ, कल एफआईज ने 2900 करोड़ का माल बेचा और हमारे डीआईज ने कितना सपोर्ट दिया, 299। तो बाकी किसने खरीदा? हम जैसे मुर्गों ने, यानी कि क्लाइंट या छोटे मोटे या प्रो, क्लाइंट या प्रो मिल के खरीदे बाकी का माल, क्योंकि डीआईज ने
सिर्फ 299 करोड़ खरीदा और एफआईज ने 2900 करोड़ बेचा। तो माल किसके पास आ रहा है? हमको ही टिका के जाएंगे, समझ में आया? अब आ जाते, इसको भी छोड़ देते, थोड़ा सा हम डाटाज देखते हैं, जो डाटाज इंडेक्स के हैं, इंडेक्स से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। तो कल का जो सीट में एक वेबसाइट से लेता हूँ वो देखते हैं। ये है, ये कल की सीट है, कल यानी कि 23 तारीख की। तो 23 तारीख को देखिए क्लाइंट ने क्या किया, थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊँ, अब आपको दिख रहा होगा। 23 तारीख को स्टॉक फ्यूचर में 11,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे क्लाइंट, यानी कि मुर्गे, यानी कि हम लोग, यानी कि बेवकूफ़ लोग। लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, कभी कभी हम लोग भी बाजी मारते हैं, कई बार साबित भी किया। इंडेक्स फ्यूचर 17,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, कॉल बाई किए 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट, नए कॉल बाई किए, और पुट सेल किए 1,00,000, यानी कि ये भी कॉल बाई हो गया। जब पुट आप सेल करते हो तो इट इज़ एज गुड एज बाइंग कॉल्स। अब एफआईज को देखिए, स्टॉक फ्यूचर 40,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, सही दिख रहा ना मेरा चश्मा? हाँ, 39,000 यानी कि 40,000। इंडेक्स फ्यूचर 36,000 कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में सेल कर डाले भाई। इनको क्या लगता है 15,000 आ जाएगा क्या? इंडेक्स कॉल थोड़े से खरीदे, लेकिन पुट उससे 3 गुना खरीदे। एफआईज आपको सामने दिख रहा है। प्रो जो है वो स्टॉक फ्यूचर खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा खरीदे, लेकिन उन्होंने इंडेक्स कॉल को 1,76,000 शॉर्ट किया है, जहाँ क्लाइंट ने इंडेक्स कॉल 1,57,000 बाई किए और 18,000 जो एफआईज ने बाई किए, ये पूरे के पूरे प्रो ने शॉर्ट किए, और प्रो ने पुट भी बाई किए 77,000। तो ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए यहाँ पे पोजीशन देखिए, क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर 2 दिन पहले 64,000 थे, आज 1,18,000 इंडेक्स फ्यूचर। इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों काउंट होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर निफ्टी फ्यूचर्स ही होते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स भी इसमें होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर इसीलिए बोलते हैं। तो 64,000 की जगह 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास आ गए, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए। 2 दिन पहले जितनी क्वांटिटी इनके पास थी, आज डबल है। एफआईज के पास भी 2 दिन पहले जितने इंडेक्स शॉर्ट थे, उससे 2.5 गुना आज शॉर्ट है। एफआईज के पास 2 दिन पहले 37,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे इंडेक्स फ्यूचर में, और आज 99,000 कॉन्ट्रैक्ट या 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, ऑलमोस्ट 3 गुना शॉर्ट है, 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो का कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 1,057 शॉर्ट थे, 1,128 बाई में, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन पहले की और आज की बता। अब आते हैं इंडेक्स कॉल में। 2 दिन पहले क्लाइंट के पास सिर्फ 61,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे इंडेक्स कॉल में, आज, और 1 दिन पहले तो सिर्फ 27,000 थे, आज सीधा 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके बैठी है क्लाइंट। एफआईज के पास 2 दिन पहले 1,15,000 थे, आज घट के 1,01,000 है। प्रो के पास 2 दिन पहले 1,77,000 कॉल शॉर्ट थे, आज 2,87,000, यानी कि ये तो मार्केट को ऊपर जाने देने वाला ही नहीं है प्रो, ठीक है? ये एफआईज के छोटे भाई, इंडियन एफआईज, समझ में? इंडियन एफआईज ज़्यादा अच्छा टर्म होगा, ठीक है? इंडिया के एफआईज, और वो एफआईज जो ओरिजिनल एफआईज। प्रो मतलब कौन होता है? यही जो जिस इंस्टीट्यूट में आपका अकाउंट होता है, आनंद राठी, इनका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको प्रो अकाउंट बोलते हैं। और कुछ एचएनआई क्लाइंट्स जो जिनकी नेटवर्थ कुछ एक टर्म्स है उतना उससे ऊपर हो, तो वो भी प्रो की कैटेगरी में आते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी आते हैं। अब आ जाते हैं पुट में। देखिए पुट में तो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। 2,91,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे किसके पास? क्लाइंट के पास। आज 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। ये फिगर तो मैंने शायद ही अपनी लाइफ में देखा होगा कि इतने पुट शॉर्ट, लगभग 5 लाख पुट शॉर्ट। क्लाइंट का कॉन्फिडेंस देखिए भाई, ये तो लगता है अगले वीक में निफ्टी को 19,000 ही ले जाएंगे, इतने पुट करके शॉर्ट। अच्छा इंटरेस्टिंग, एफआईज के पास भी 3,19,000 पुट हो गए हैं। बहुत तगड़ा गेम है। नेक्स्ट वीक विल बी अ डेवास्टेटिंग वीक।
कुछ भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई पुट शॉर्ट करता है तो उसके अंदर कुछ तो दम होगा, तभी कर रहा है। और इतनी बड़ी क्वांटिटी में FIs पुट लेके रखे हैं 3,19,000, तो उनके पास भी कुछ दम होगा। तो नेक्स्ट वीक एक आड़ा टेढ़ा खूब लड़ाई होने वाला है भाई। मुझे माफ़ करना भाई, ये डाटा तो मैं और आगे पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। FIs के देखिए, स्टॉक फ्यूचर में 56,000 शॉर्ट थे, अब 80,000। और हमारे क्लाइंट के 11,54,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे स्टॉक फ्यूचर में, अब 11,68,000। पूछिए मत, इसका तो देखिए मत, ये तो खतरनाक है भाई, माफ़ करिएगा इसके लिए, है ना। अब आ जाते हैं कि आगे की बैंक निफ्टी की भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, और भी देख लेते हैं इंडिया विक्स कहाँ पे। ये तो शायद कल बताया था मैंने, 10% बढ़ के बंद हुआ। हाँ ठीक है। विक्स भी फियर, विक्स को क्या बोलते हैं, इंडिया विक्स को एक दूसरा नाम भी है फियर इंडेक्स। जब जब ये इंडिया विक्स बढ़ता है यानी कि बाजार में फियर बढ़ रहा है। और मैंने अभी अभी आपको सुबह क्या पहला वीडियो का स्टार्ट में क्या सिखाया, जब मार्केट में सब फियरफुल हो जाओ तो तुम चीयरफुल बन के मार्केट में घुस जाओ, और जब सब चीयरफुल हो जाए तो तुम फियरफुल होके मार्केट से निकल जाओ। लेकिन कुछ ऐसा नहीं, कई बार आपको निकलने का घाटा भी होगा, क्योंकि और भी तो तेज हो सकता है। तो वो एक अंदाज़ा आपको कैसे लगाना है कि अगर मार्केट 3,000 पॉइंट चल चुका है विदाउट, तो ये अब एक बार करेक्शन दिए बिना तो नहीं भाग सकता है। ये थोड़े से स्टडी अपने दिमाग में रखना। सारे प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दिए, कहीं से भी कोई अच्छाई नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी देखते हैं। अगर यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो ये 38,500 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। इसको तोड़ना नामुमकिन लग रहा है मुझे तो अभी के लिए। अभी के लिए एक बाउंस देने के बाद फिर तोड़े तो अलग बात है। इससे नीचे तो अभी नहीं जाएगा बैंक निफ्टी एक बार, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी एक स्ट्रेंथ क्या दिखा रहा है, सिर्फ अभी ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है। ये जो ब्रेकआउट था ये रीटेस्ट हुआ। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। सिर्फ ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद इतना चला, वो रीटेस्ट हुआ। अब इसके अंदर भी आया तो इसको कई सपोर्ट और भी है। देखिए, पहला सपोर्ट यहाँ पे भी है। पहला सपोर्ट ये क्या कि जब तक ये 39,300 के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक ये खराब ही नहीं है। 39,300, ठीक है, 39,300 के नीचे। तो यहाँ पे भी सपोर्ट पे आप देखिए। और अभी भी इसका पैटर्न अगर आप देखोगे, इसका पैटर्न देखो, हाई ये लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। अभी तक जब तक ये लो ब्रीच नहीं हो, ये लो कितना है, तब तक इसका पैटर्न बुलिश है, याद रखिएगा। ये लो है 37,943, 37,943। तब ये पैटर्न ब्रेक होगा जो हायर हाई एंड हायर लो का है। इस फिगर को नोट कर लो। अगर किसी भी कारण से आपको बैंक निफ्टी इसके नज़दीक मिले, इससे 100-200 ऊपर भी मिले, तो दबा के खरीद लेना, ठीक है। इस ये टूट जाए तो बस दबा के डबल सेल कर देना, समझ में आया, डबल ट्रिपल कर देना। $37,943 पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। पैटर्न वापस समझाता हूँ। देखिए पैटर्न क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ अगर बार बार, देखिए ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ठीक है, ये हाई ये लो, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज पैटर्न, ठीक है। ये अप ट्रेंडिंग मार्केट का निशानी होता है, अप ट्रेंड मार्केट का। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट का निशानी होता है। हर बार लो नया बनता है, नीचे का बनता है, और हाई भी कमज़ोर बनता है। ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट और ये अप ट्रेंडिंग। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है, क्लियर एक अप ट्रेंड मार्केट है। आप देखो ये बना रहा है, ये लोअर लो बना, ये फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो। अभी तक तो जब तक ये लो नहीं कटेगा तब तक बैंक निफ्टी को कोई डर नहीं है, पैटर्न टूटेगा नहीं। और उसके बीच में कई सपोर्ट है। तो मैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि पीसीआर भी देखना जरूरी है, तो हम पीसीआर देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर और बैंक निफ्टी का पीसीआर भी हम देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर 0.76 पे आ गया, तो ये भी ओवरसोल्ड है। और 0.65 पे तो एकदम हाईली ओवरसोल्ड हो जाएगा 0.65 पे। तो यहाँ याद रखिएगा, डेफिनेटली मंडे की गिरावट शायद खरीदारी का मौका बन के आएगी। मंडे की जो गिरावट आएगी वो खरीदारी का मौका होगा। वो गिरावट कितनी भी हो सकती है, 200 पॉइंट की भी हो सकती है, 300 पॉइंट की भी होगी, लेकिन वहाँ खरीदना है, बेचना नहीं है। 300 पॉइंट की भी हो सकती है। तो कोशिश करिएगा, इसको वॉच करते रहिएगा। निफ्टी फ्यूचर्स मनी कंट्रोल पे है ना, पीसीआर हो, पीसीआर आप लिखिएगा, ऐसा आपको तरीका बताता हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर मनी कंट्रोल, ये आप गूगल में लिखिएगा और एंटर मारिएगा, तो आपको ऐसी वेबसाइट दिखेगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको पीसीआर लाइव दिखते रहेगा। तो अभी 0.76 है, और 0.62 के 60 के नीचे मैंने देखा ही नहीं इसको आज तक। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकते हो, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर मनी कंट्रोल, बैंक निफ्टी का भी आ जाएगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 0.56 पे है, तो ये भी मैंने 0.48 से नीचे, 45 से नीचे आज तक नहीं देखा। ये 0.45 से नीचे आज तक नहीं देखा मैंने। अभी 0.56 पे हाईली ओवरसोल्ड है। ध्यान रखिएगा, मंडे आपको एक सरप्राइज डे हो सकता है। गिरावट के बाद एक बड़ी कैंडल हैमर बना सकता है, बड़ी रिकवरी देगा। ये आपको पीसीआर बता रहा है। ये सब सीखने की चीज़ है। अब आ जाते मेरे कुछ मैजिक, जो मैंने कल आपको दिखाया भी था। एक आध मैजिक है जो मैंने कल बैंक निफ्टी का आपको इलियट वेव दिखाया था, देख लीजिए वापस से। देखिए बैंक निफ्टी एक ट्रेंडिंग है, देखिए आपको दिखा, ये पहला वेव इलियट वेव में, इसको फर्स्ट वेव, इसको सेकंड वेव। सेकंड वेव छोटी होती है, थर्ड वेव सबसे लार्जेस्ट होनी चाहिए, तो ये लार्जेस्ट रैली हुई देखिए थर्ड वेव। फोर्थ वेव फिर से सेकेंड वेव से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उससे थोड़ी बड़ी हुई, रिट्रेस हुआ। फिफ्थ वेव टॉप बन गया 40-108। उसके बाद करेक्टिव वेव्स बनती है, उसको बोलते हैं ABC। तो करेक्टिव वे ए बन रही है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कल 38,900 या 39,000 का लो बना के वेव बी की तैयारी करेगी। वेव बी एक झूठ मूठ की तेजी बोलते हैं। वेव बी को क्या बोलते हैं, जब इतना बड़ा करेक्शन आया तो एक झूठ मूठ की तेजी, ताकि नए बायर्स फंसे। हर एक वेव का मतलब होता है, तो इतना डिटेल में भी नहीं बताऊंगा, मैं खुद सीख रहा हूँ। मैंने भी अभी कल ही उसकी स्टडी करना स्टार्ट किया, झूठ नहीं बोलता हूँ। ये इस मैटर पर मैं कभी पढ़ता नहीं था, कल पढ़ा तो थोड़ा दिमाग लगाया, तो अभी इसका मुझे डिटेल में और पढ़ लेंगे, तो मैं इसको अपनी क्लास में भी शामिल कर दूंगा। इलियट वेव भी एक चैप्टर शामिल कर दूँगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये। तो अब जब वेव बी बनेगी, वेव ए का जो भी लो बनेगा, इतना भी बन सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इतना भी बन सकता है, लेकिन जो भी लो बनेगा उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आएगी, जो फंसाने वाली तेज़ी आएगी, जिसमें आप खेलोगे हाई टूटेगा, लेकिन वो आधा ही पहुंचेगा। और उसके बाद एक बड़ी 3200 पॉइंट की मंदी उस टॉप से जरूर आएगी। 3200 पॉइंट का गारंटी आप लिख सकते हो, गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे वेव बी का जो भी टॉप बनेगा, वहाँ से आपको मिनिमम 3000 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो मैं आपको बता दूंगा कि वेव बी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ एक थोड़ी सी गिरावट के बाद एक नकली रिकवरी आएगी बैंक निफ्टी, इसका ध्यान रखिएगा। इसी तरह से मैंने
कल निफ्टी का भी बना लिया। निफ्टी में थोड़ा सा बस ये क्या हो रहा, जो वेव 3 और वेव 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा हाई में, लेकिन थोड़ा सा भी है तो सही, इसीलिए ये हाई बनाया गया। ये वेव 1 हो गई, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। यहाँ तो वेव ए बन चुकी है। मुझे लगता है निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि निफ्टी इसको तोड़ना नहीं चाहिए नियम से, इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगता है 17,200 का लो बना के निफ्टी बाउंस करेगा। 160 नहीं तोड़ना चाहिए इस वेव के हिसाब से चले तो, ठीक है। तो आपको शायद 200 वगैरह का लो बना के निफ्टी शायद भाग सकता है। भागेगा कितना? इतना, एक नकली हाई बनाने आएगा 17,700, 750 या 800, बस इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसकी रियल औकात पे आएगा 16,800। इसमें भी इलियट वेव पूरा फिट हो रहा, आप देख सकते हो, हो रहा कि नहीं? तो मुझे लगता है 17,160 को शायद बचा लेगा, क्योंकि इसके नीचे वे निकलती नहीं है नॉर्मली। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं निकले, लेकिन निकलती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। ये जो वेव 4 है उसके नीचे वे निकलनी नहीं चाहिए, करेक्टिव वेव। तो दैट्स इट। ओवरऑल आपको एनालिसिस मेरा बहुत अच्छा लगेगा। मुझे मंडे को आपको मैंने इशारा भी सब कुछ कर दिया है। एक नकली तेजी और आने वाली है, जो हाई पे तो नहीं ले जाएगी लेकिन आधे पे ले जाएगी, फिर आएगी 16,800 वाली मंदी, या 16,600 भी ला दे, ठीक है। क्योंकि ये करेक्टिव वेव सी जब बनेगी वो कितना जाएगी वो मुझे मालूम। कई बार तो देखा गया है कि वेव सी वेव 3 के बराबर भी हो जाती है। तो अगर ये वेव 3 के बराबर होगी तो इतनी बड़ी भी मंदी आ सकती है, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लक्ष्मण रेखा एक बार और देख लेते हैं। कल लक्ष्मण रेखा में मैंने आपको कुछ समझाया था, कहीं तो कुछ समझाया था यार। निफ्टी चैनल था क्या? हाँ, देखिए निफ्टी का एक चैनल है अभी, ये मैंने बना रखा है। निफ्टी इस चैनल के नीचे क्लोज नहीं देगा, इतना मुझे लगता है। आपको इंट्राडे में कुछ भी लो मारे, अगर क्लोजिंग 265 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 265 ये चैनल मैंने बना रखा है, अभी भी निफ्टी इस चैनल में। और ऊपर भी ये अब जब रिकवरी देगा तो 830 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलता तो फिर बात कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग सब बता दी। वीडियो अगर अच्छा लगेगा खुद भी लाइक करेगा, अपने भाई बहन से भी लाइक करवा दीजिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मेहनत करता हूँ, सबको अपनी फैमिली समझता हूँ। 1 तारीख से वेबिनार स्टार्ट है, 25,000 फीस है। 9635476788 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 9635476788। कॉल करोगे ब्लॉक हो जाओगे, कॉल मत करना। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और लिखिए मुझे वेबिनार ज्वाइन करना, जो अक्टूबर टू दिसंबर का है। और मैं आपको फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा, आप जमा करिए और आप एनरोल हो जाइए। इसके एक फ़ायदे, एक जो ऑप्शन ग्रुप फ्री चल रही है वो अक्टूबर को एंड हो जाएगी, हालांकि अगर आप लेट हो गए इसलिए, उसमें भी आपको एनरोल हो जाएगा। और प्लस एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगी, उसमें जो आप सीखते हो उससे रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हो, और वहाँ पे जो सिखाया जाता है, जो आपकी क्लास होगी उसका वीडियो भी वहाँ डलेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।